तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि निफ्टी 20 क्या होता है। आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट पे कि म्यूचुअल फंड की जगह पे निफ्टी 20 ले लो वगैरह, ये बहुत सारी कन्फ्यूजन है। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में वो सारी कन्फ्यूजन मैं आपके क्लियर कर दूं। तो चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। सबसे पहले दोस्तों निफ्टी 20 का मतलब हमें समझना पड़ेगा, जिसका फुल फॉर्म है बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम। 20 बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम। बेंचमार्क मतलब स्टैंडर्ड। तो ये ना क्या होता है, मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो निफ्टी है ना हमारा, उसका 1/100 पार्ट है। ठीक है, मतलब कुछ नहीं है। निफ्टी की हम डिलीवरी नहीं ले सकते ना। जैसे आपने रिलायंस लिया है, विप्रो लिया है, इन्फोसिस का शेयर है आपके पास, जियो फाइनेंशियल है आपके पास, जैसे हम लोग शेयर्स की डिलीवरी लेते हैं, वैसे हम लोग निफ्टी को खरीद नहीं सकते। फ्यूचर ऑप्शन में खरीद सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड्स एक्सपायरी तक रख सकते हैं वगैरह। निफ्टी लॉन्ग कर दिया, मतलब फ्यूचर लॉन्ग कर दिया, फ्यूचर शॉर्ट कर दिया, वो अलग बात है ना, वो सेगमेंट अलग है। मैं बोल रहा हूँ कि डिलीवरी ले सकते हैं क्या, तो निफ्टी 20 के थ्रू हम उसको कर सकते हैं। निफ्टी को डायरेक्ट परचेस करना पॉसिबल नहीं है, गोल्ड को डायरेक्ट मार्केट से लेना मतलब पॉसिबल नहीं है, तो हम डिलीवरी लेना पॉसिबल नहीं है ना, हमें सेगमेंट बदलना पड़ता है, हमें फ्यूचर ऑप्शंस में जाना पड़ता है। तो इन 20 के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इन एसेट्स में भी क्या कर सकते हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया फुल फॉर्म। ये एक टाइप का है ना ईटीएफ है दोस्तों। क्या है ईटीएफ? ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से आप खरीद सकते हो और बेच सकते हो, लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, बाय ऑर्डर लगा सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, ये सारे जो हो गए उसको हम बोलेंगे ईटीएफ। तो निफ्टी 20 कुछ नहीं, ईटीएफ है। ठीक है, ईटीएफ को ध्यान में रखना। ईटीएफ आगे आपको बहुत बार मैं यूज करने वाला हूँ। सो ईटीएफ बेसिकली निप्पॉन इंडिया ने लाया था, इसलिए इसको निप्पॉन इंडिया का वो निफ्टी 20 उसका प्रोडक्ट है। निफ्टी सबको पता है क्या है। निफ्टी तो हमें टॉप के 50 कंपनी का इंडेक्स होता है, टॉप के 50 कंपनियां जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल हाईएस्ट है। निफ्टी के बारे में ऑलरेडी सबको आता है। फायदे क्या है निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट करने के? फायदे क्या है? तो लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब क्या? निफ्टी के स्टॉक से ना भाई, निफ्टी के स्टॉक से कभी भी जाओ, मार्केट खुला है, बाय एंड सेल कभी भी हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कभी प्रॉब्लम आएगा सेल करने में? कभी नहीं आएगा, क्योंकि निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स है वही उसी से निफ्टी 20 बनेगा। बस वो क्या है, 100 पार्ट है वो, मतलब क्या है, वो छोटा साइज है उसका, बस खत्म। ट्रांसपेरेंसी, हाँ पता है ना हमको, हम लोग पैसा डाल रहे हैं, हमें पता है कि यहाँ पे कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर है नहीं बीच में, हमें पता है, मतलब है निप्पॉन का है बंदा, बट हमें ये पता है कि निफ्टी 20 में लगने वाले पैसे निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही लगेंगे। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो रहा है, लो कॉस्ट। जैसे ब्रोकरेज जाता है म्यूचुअल फंड में वगैरह, एक्सपेंस रेशियो जाता है, ब्रोकरेज आपसे नहीं कट होता है, बट ये होता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल एग्जिट लोड वगैरह कुछ लोग अभी लगाते हैं, एंट्री लोड लगाते हैं, पहले ज़्यादा म्यूचुअल फंड लगाते थे, उसके बाद अभी आप देखोगे तो एक्सपेंस रेशियो होता है। जो म्यूचुअल फंड आपसे क्या करता है, कॉस्ट लेता है ना, वो नहीं लगेगी यहाँ पर। सिंपली आपको क्या करना है, खुद को जाना है, अभी मुझे लॉग इन करना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे उसको हम लोग परचेस कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिंपली आपके डीमैट अकाउंट में जाना है, और डीमैट अकाउंट में जाकर आपको क्या करना है, टाइप करना है हमारे इस पे निफ्टी 20 करके। जैसे आप निफ्टी 20 कर दोगे, इमीडिएटली वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आप निफ्टी 20 डाल दोगे, आपको निफ्टी 20 वहाँ पे इमीडिएट दिख जाएगा। जैसे हम लोग इसमें करते हैं ना, शेयर्स परचेस करते हैं ना, इसी प्रकार से आपको डायरेक्टली यहाँ जाके बाय करना है, खत्म स्टोरी। 271.92 का चल रहा है, इफ़ आई वांट टू परचेस 100, मुझे लिमिट पे लेना है तो मैं लिमिट पे ये करूँगा, हो गया सिंपल। डायरेक्ट ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हमारे डीमैट में अवेलेबल है। वैसे ही अगर मैंने सिर्फ टाइप किया यहाँ पर, हाँ शॉर्ट भी कर सकता हूँ डेफिनेटली, 20 टाइप किया, देखो IT 20, ऑटोमोबाइल 20, ये क्या है देखना पड़ेगा, बैंक 20, गोल्ड 20, बहुत सारे 20 है, इंफ्रा 20, डेवलप 20, सिल्वर 20, PSU सेक्टर के 20, बहुत सारे यहाँ वहाँ से क्या है 20 है, राइट। तो ये जो 20 है कंज्यूमर 20, मतलब वो प्रोडक्ट्स जो है उनके, बेसिकली स्टॉक मार्केट के जो हमारे स्टॉक्स है ना, वो सेगमेंट्स के आप उसमें 20 ले सकते हो। ये ETF से सारे यू कैन डायरेक्टली परचेस फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, तो लो कॉस्ट है, ब्रोकरेज तो लगेगा नहीं ना, STT वगैरह लगेगा जो 0.1% बना दिया है हमारे निर्मला मैडम ने। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन, निफ्टी में कौन से स्टॉक्स है हमें ऑलरेडी पता है, तो वी ऑलरेडी नो कि ऑलमोस्ट वी आर इन ईच एंड एवरी सेक्टर, राइट।
यही है नेक्स्ट वाला बेनिफिट, डाइवर्सिफिकेशन। वी ऑलरेडी नो सारे जगह पे हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो हमारा रिस्क क्या है, डिवाइडेड है, वी आर डाइवर्सिफाइड बेसिकली। ओके ओके। उसके बाद कन्वीनियंस, कैन बी बॉट एंड सोल्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द मार्केट। अभी दिखा जाए मैंने, मार्केट चालू है, जैसे आप शेयर को परचेस करते हो वैसे इसकी पोजीशन बनेगी, पोर्टफोलियो में आप ले सकते हो बिंदास, कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी को बीच में लेने की जरूरत ही नहीं है, सॉरी, किसी को बीच में लेने की जरूरत ही नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव, नो एंट्री एंड एग्जिट लोन, वो तो अभी बहुत सारे म्यूचुअल फंड पे नहीं लगाते। चार्जेस होता था पहले, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट दे विल चार्ज यू सम अमाउंट, पहले होता था, अभी नहीं है। डिविडेंड्स, इन्वेस्टर कैन अर्न डिविडेंड सिमिलर टू द होल्डिंग इंडिविजुअल स्टॉक्स। अल्टीमेटली आपका पैसा स्टॉक्स में ही लगा हुआ है, तो आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। ऐसे ही करना है, अभी मैंने बताया डीमैट अकाउंट में जाके बैंक निफ्टी निफ्टी बीज टाइप करना है, गोल्ड बीज अगर आपको लेना है तो गोल्ड बीज करना है। गोल्ड बीज कुछ नहीं होता है, गोल्ड में पूरा पैसा लगाते हैं, ठीक है, और वहाँ जाके आपको स्वाइप टू बाय करना है, क्वांटिटी ऐड करके, जिसका आप डिलीवरी ले सकते हो। आप इसमें SIP भी लगा सकते हो। आई थिंक मेरे ख्याल से इसको ब्रोकर को बोलना पड़ेगा आपको, निपॉन में आप लगा सकते हो। रिटर्न्स देख लीजिए, जब से शुरू हुआ है तब से 3000% का रिटर्न दिया है 2001 से, और अभी आप देखोगे तो ये 127%, अच्छे रिटर्न है डेफिनेटली। ऑब्वियस बात है ना, निफ्टी मार्केट ऊपर गया है तो निफ्टी के अराउंड ये चलेगा, तो क्या म्यूचुअल फंड ना लगाए कि इसी को फोकस करें, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड अलग का स्टोरी होता है। निफ्टी 20 का पैसा निफ्टी में लगेगा। मार्केट अगर साइडवेज रहा 1 साल 2 साल या फिर मार्केट नीचे गया तो निफ्टी 20 विल नॉट जनरेट रिटर्न फॉर यू, अंडरस्टैंड, बट म्यूचुअल फंड कैन जनरेट रिटर्न बिकॉज दे आर मोस्टली एक्टिव फंड्स। देयर आर 2 टाइप्स, पैसिव फंड्स एंड एक्टिव फंड्स। पैसिव फंड मतलब इंडेक्स फंड, मतलब दिमाग नहीं लगाएगा कोई, आपने पैसे दिए निफ्टी में डाल दो। निफ्टी 20 भी उसी का पार्ट है ना, इंडेक्स फंड, और ये ऑलमोस्ट सेम ही है वो चीज, बस वो छोटा पार्ट है 100 पार्ट है वो, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी वहां पे ज्यादा मेंटेन है, लो कॉस्ट है, बट रिटर्न भी तो लो है, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज गया तो एक्टिव म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड जो आपका ये होता है, फंड मैनेजर होता है, वो दिमाग लगाएगा, वो बोलेगा ठीक है भाई यहाँ पे रिटर्न नहीं आ रहा इक्विटी में, सो आई विल गो फॉर डेट। डायनेमिक एसेट एलोकेशन करेगा, मतलब बेसिकली क्या करेगा, आपके पैसों को किसी और जगह पे लगाएगा, ठीक है, कॉन्ट्रा फंड्स ले लेगा, कहीं ना कहीं तो पैसा बना लेगा वो, और आपको एक बेसिक रिटर्न तो दे देगा, बट निफ्टी 20 रिटर्न नहीं देंगी अगर निफ्टी ऊपर नहीं गई तो, और ना इंडेक्स फंड रिटर्न देंगे, ठीक है। आगे विच वन इज बेटर, इंडेक्स फंड और निफ्टी 20? तो मैंने बोल दिया इंडेक्स फंड और निफ्टी 20 का देखा जाए तो लगभग सेम ही टाइप है, तो बहुत लोग आर्ग्यू करते रहे इन दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, ETF सिर्फ अलग है ना, और क्या अलग है? निफ्टी 20 में आप क्या करते हो? निफ्टी 20 में आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में जाकर परचेस कर सकते हो, इंडेक्स फंड को नहीं कर रहे हो, ठीक है, खत्म। बाकी कहानी तो वही है कि इंडेक्स में पैसा लग रहा है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। निफ्टी 20 का रिस्क क्या है? वही मैंने बोला, मार्केट अगर वॉलेटाइल हो गया, निफ्टी 20 ऊपर ज़्यादा कम नीचे करेगा, उसके साथ ही करेगा। मार्केट अगर साइडवेज गया, निफ्टी 20 विल नॉट जनरेट रिटर्न फॉर यू, डेफिनेटली। ट्रैकिंग एरर वो छोड़ो, निफ्टी 20 में थोड़े बहुत एरर्स है, कैसे कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इससे। कैसे फर्क है मैं बोल देता हूँ। रीबैलेंसिंग होता है निफ्टी का। रीबैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि कभी कभी कोई शेयर को रखा जाता है, निकाला जाता है निफ्टी से, तो वो कभी कभी निफ्टी 20 में उसका परचेसिंग होगा नहीं, तो दैट इज नॉट अ बिग डील। ओके, कंक्लूजन क्या है? म्यूचुअल फंड लगाए, अब ये लास्ट 1 मिनट में वीडियो खत्म करूंगा, ये इंपॉर्टेंट देख के जाना बस। म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए, इंडेक्स फंड ले या निफ्टी 20 ले, बात सुनो, इंडेक्स फंड एंड निफ्टी में ज़्यादा फर्क, निफ्टी 20 में ज़्यादा फर्क नहीं है। इंडेक्स फंड हमारे म्यूचुअल फंड एडवाइजर को बोलना पड़ता है, और ये जो है हमारे निफ्टी 20 आप डायरेक्टली ETF है, डायरेक्ट जाके एक्सचेंज में जाके ले सकते हो ब्रोकर के द्वारा, ठीक है। म्यूचुअल फंड लगाना ज़्यादा जरूरी है, रीजन ये है कि वो एक्टिव फंड्स लगाओ, ठीक है। इक्विटी ओरिएंटेड ग्रोथ है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बहुत सारे स्कीम्स है उसमें ना, बहुत सारे उसमें क्या है, कैटेगरीज है। यहाँ पे क्या है, जो निफ्टी में है वो आपके पास है, निफ्टी साइडवेज गया, खत्म कहानी। आप बोलेंगे नहीं ओवरऑल मार्केट ऊपर जाएगा बराबर है, ओवरऑल ऊपर जाएगा, बट निफ्टी के रिटर्न्स जो है उसके कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड वाला आपको ज्यादा रिटर्न बना के डेफिनेटली लेगा। 2 से 3% ईयरली का बेनिफिट हो सकता है अगर आपके एक्टिव फंड्स हो तो। मेजरली स्टॉक्स जो लेते हैं वो अलग है, ट्रेडिंग जो करते हैं वो अलग है। म्यूचुअल फंड के बारे में अगर बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड में 70-80% पैसे रखना चाहिए, एंड अगर आपको करना है तो निफ्टी भी आप ले सकते हो, डेफिनेटली ये सेफ है, और थोड़ा सा रिटर्न कम हो जाएगा, बट यू विल बी अंडरस्टूड ना, देयर इज नो मतलब देयर इज नो इशू, देयर इज क्लियरली ट्रांसपेरेंसी, हमें पता है हमारे शेयर्स का है या फिर हमारी इन्वेस्टमेंट का है, ठीक है। तो ये था दोस्तों निफ्टी, ओके, निफ्टी 50 के, निफ्टी 20 के बारे में ये वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।